आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। मैंने प्राचीन इतिहास का वीडियो जो है ना वो अपने चैनल पे डाल दिया है। आप ये वाला जो वीडियो है ना ये इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस बस इस एक दो तीन चार पाँच छः क्वेश्चंस में ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन को समाहित कर लूँगा, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास का जो क्वेश्चंस है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये जो 6 क्वेश्चंस है ना वो आरआरबी एनटीपीसी में, जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 और 21 का जो पेपर हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, वहीं से मैं इस क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन को उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से ये 6 क्वेश्चन उठाने का सबसे बड़ा मेरा कारण यही है कि ये क्वेश्चन ना बहुत सारे पेपर्स में आए हैं, यही सेम क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ही उठाया और इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारे क्वेश्चनों को कंसीडर कर लूँगा, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो सिंधु सभ्यता की कौन सी जगह से नटराज की मूर्ति मिली है। तो सिंधु सभ्यता की हड़प्पा जब पहली खुदाई हुई थी आपकी, तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। कौन सी जगह में हुई थी भाई? हड़प्पा में हुई थी। इसीलिए ये पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। और यही हड़प्पा में ही हमें नटराज की मूर्ति, एक डांस की स्टेचू करते हुए एक मूर्ति मिला है, वो हड़प्पा में ही मिला है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो हमारे वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो हमारे रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने। किसकी खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी आपकी राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने। किसने कराई थी? आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी ने ये आपकी मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो जो है ना वो आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, आपका और आपका जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। इसका मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ मैं अपने चैनल्स पर। इसका पूरा प्राचीन इतिहास का बहुत बढ़िया है, वो देखिएगा। उसको देखने के बाद ना आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ना तो अब उसका जवाब ना बिना कोई रिवीजन के ही दे सकोगा, खाली वीडियो देख लेने पर ही। ठीक है, हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी ना उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जो थे वो थे R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर। ओके, R.E.M. व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा देखा गया? व्यापक रूप से कौन सा जानवर देखा गया? तो व्यापक रूप से देखा गया सांड। बहुत सारे जो थे वो उसमें सांड का ही जो चित्र है ना वो सबसे ज़्यादा देखा गया, सांड। और देखिएगा, आप याद रखिएगा कभी भी कि जो हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर मोहरें थी ना वो वर्गाकार की थी, वर्गाकार थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो मोहरों पे सबसे ज़्यादा चित्र मिला है वो सांड का मिला है, और जो मोहरों की जो आकार था ना वो वर्गाकार था। कौन सा कार था बाबू? वर्गाकार था। ठीक है भाई, लो तो याद रखिएगा कि जो मोहरों पर चित्र सबसे ज़्यादा था वो सांड का था और वर्गाकार था। ठीक है, उस भीमबेटका के शैशल्य क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, भीमबेटका इसलिए प्रसिद्ध है कि उस वक्त प्राचीन समय में ना पहली बार जो मानव का जो चित्र है वो वहाँ पर देखने को, उस गुफा में देखने को मिला। उस गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें ये पूरा का पूरा छपा हुआ है कि उस वक्त मानव के प्रमाण थे, और ये भीमबेटका के अंदर मिला है। ठीक है, भीमबेटका के शिला लेख में ये हमको देखने को मिला। गुफा लेख बोल दीजिए, शिला लेख से बेहतरीन गुफा लेख बोल दीजिए। ठीक है, अब ये जो भीमबेटका है वो कहाँ है? तो सबसे पहला आपको ये पता होगा कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में। उससे भी ज़्यादा डीप जाइए तो ये भीमबेटका विंध्याचल जो पर्वत है ना उधर है, और ये जो भीमबेटका है वो रायसेन एक जिला लगता है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर ये स्थित है। इतना डीप नॉलेज तो आपको वहाँ के
ये पीसीएस में ही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। वैसे भी वहाँ के पीसीएस में ये पूछ चुका है कि जो भीमबेटका है ना वो किस जिले में है। मध्य प्रदेश तो सबको पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रायसेना जिले में है। ठीक है, रायसेना जिले में। ओके, ये इसीलिए मैंने यही 6 क्वेश्चन उठा के लाया, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को, ये आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश पीसीएस में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बिहार बीपीएससी के जो पेपर्स हो रहे थे, टेट, वो जो आपके जो बार बार लीक हो रहे थे ना, वो जो टीचर के वैकेंसीज के, वो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अभी भी बीपीएससी का जो ट्री का 3.0 वाला जो पेपर है वो भी अभी पेपर लीक हो गया है, तो वो सारे पेपर्स में ना ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास पढ़ना। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में मोतियों बनाने के लिए कौन सा पत्थर यूज किया जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता में मोतियां बनाने के लिए ना कारेलियन का पत्थर यूज किया जाता है। कारेलियन का पत्थर यूज किया जाता है, कारेलियन का पत्थर यूज किया जाता है, कारेलियन का पत्थर यूज किया जाता है, कारेलियन का पत्थर यूज किया जाता है। और इस पत्थर का यूज क्यों किया जाता था पता है, क्योंकि ये पत्थर ना बहुत नरम होता था, नरम पत्थर होता था। ठीक है, ये पत्थर बहुत नरम पत्थर होता था, और ये जो नरम पत्थर है ना, वो पूरे सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर इसका जो व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता में, वो आपके चनहुदड़ों में होता था। कौन सी जगह में होता था, चनहुदड़ों में होता था, चनहुदड़ों में होता था। ठीक है, चनहुदड़ो आप समझ गए ना कहाँ पे, चनहुदड़ों में होता था। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के अंदर आता है, और ये सिंध प्रोविंस में आता था, और चनहुदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से मैंने इस बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है, अब अगर और भी बात करेंगे तो और भी मैं क्वेश्चंस ले सकता हूं, जैसे कि पहला क्वेश्चंस आपका ये आ जाएगा कि पूरा लेख का अर्थ क्या होता है। देखिए पूरा लेख का अर्थ क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस है मेरे पास, तो पूरा लेख का अर्थ क्या होता है। पूरा लेख का अर्थ बाबू होता है ना, जो शिलालेखों का अध्ययन कहते हैं। जैसे हम जो जिस तरीके के, मान लीजिए कोई शिला है, ठीक है, देखिए किस तरीके का आपको लेख मिल सकता है, एक शिला लेख मिल सकता है, एक गुफा लेख मिल सकता है। ठीक है, एक शिला लेख, एक गुफा लेख, एक तो ये तो आपका शिला, अगर शिला पे लिखा हुआ है, शिला की जवानी में नहीं, शिला लेख। ठीक है, एक गुफा पे मिल गया, जैसा कि भीमबेटका में मिला हम लोग को गुफा लेख है। ठीक है, कहीं कहीं पिलर जो स्तंभ लेख भी मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्तंभ, मान लीजिए स्तंभ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिलर एडिक्ट, तो इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग स्तंभ लेख। ठीक है, ठीक, तो अभी जो पूरा लेख के बारे में बात किया गया ना, इस शिलालेख के अध्ययन को ही, इस शिलालेख के अध्ययन को ही हम लोग एपिग्राफी, इंग्लिश में इसी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, और हिंदी में ना इसको पूरा लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा लेख।